हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको तेलुगु की सारी वर्णमाला सिखाने जा रही हूँ। जैसे हमारी हिंदी में ये स्वर होता है, आ से आ तक होते हैं अक्षर, वैसे ही तेलुगु में भी स्वर को अच्चुलू कहते हैं। तेलुगु वर्णमाला जो मैंने हिंदी में लिख दिया है और जो ये अक्षर है तेलुगु वाले, ठीक है। तो अभी मैं तेलुगु और हिंदी दोनों में लिखकर आपको बता रही हूँ। आ से आहा तक, सिर्फ आ से आहा तक आज सिखाने जा रही हूँ, जिसे हम अच्चुलू कहते हैं। तेलुगु में हम उसे अच्चुलू कहते हैं, स्वर को अच्चुलू कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं अभी हिंदी में अ लिख रही हूँ, ठीक है। ये अ और उसके नीचे मैं तेलुगु में लिख रही हूँ आ आ ई ई, ठीक है। ये छोटी ई, छोटी ई। अब मैं हिंदी में बड़ी ई लिख रही हूँ, तो मैं अब तेलुगु में भी बड़ी ई लिखूंगी। ई उ उ ऊ ऊ री। हमारी हिंदी में सिर्फ एक ही री होती है, लेकिन तेलुगु में मैं अभी आपको बता रही हूँ दो रू होते हैं। एक छोटा रू होता है, जैसे हिंदी में सब दो दो है ना, आ ई उ, वैसे ही तेलुगु में भी आ ई उ रू। ये हो गया हमारा बड़ा रू, इसे हम रू कहते हैं, जो कि हमारी हिंदी में बड़ा री नहीं होता है। फिर इसके बाद में ए आएगा, तो हमारे तेलुगु में भी ए आएगा, लेकिन तेलुगु में भी दो ए होते हैं, एक छोटा ए और एक बड़ा ए, तो जो कि हिंदी में बड़ा ए नहीं होता है। अब हमारी हिंदी में फिर आएगी आई, और तेलुगु में भी आई होता है, ये आई। और फिर ओ, इसमें ओ बड़ा ओ होता है, जो कि इसमें हिंदी में ओ बड़ा ओ नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आओ, अब तेलुगु में भी औ होता है, औ। फिर तेलुगु में भी अम। आहा, तेलुगु में भी आहा, ठीक है। कुछ कुछ जो कि हिंदी में नहीं है, तेलुगु में एक्स्ट्रा है। आ ई ई उ री रू रू। बस लॉन्ग साउंड लेना होता है। जैसे ये छोटा साउंड होता है, जिसकी आवाज हम रू कहते हैं, इसको हम रू कहते हैं ना, तो इसकी आवाज साउंड को हम शॉर्ट साउंड कहते हैं, और इसको हम थोड़ा ज्यादा लॉन्ग देर तक बोलते हैं, रू। तो ऐसे अक्षर को हम लॉन्ग साउंड बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में ए होता है और सिर्फ आई होता है, लेकिन तेलुगु में ए आई, ठीक है। ओ आओ, लेकिन तेलुगु में ओ आओ, आहा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अच्चुलू इंग्लिश में मैंने लिखा है, और मैं हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, आधा अच्चुलू। ये अच्चुलू मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ मैंने रू को एक ही ऐसे अपकर्व दिया था, जो कि हमको दो देना है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने अपकर्व नहीं दिया था, ये मैंने सही कर दिया है, अपकर्व दे दिया। दो होते हैं इसमें, ऊपर की तरफ जाते हैं दो, ठीक है। और आपको यहाँ से यहाँ तक एक साथ वीडियो में सीखना अगर मुश्किल भी लग रहा है, तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हैं, जिसमें सिर्फ मैंने दो सिखाया है, दो करके सिखाया। आ ई ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मैंने बनाकर भी डाले हैं बहुत सारे, जो कि आप अपने बच्चों को बड़ी आसानी से एक साथ भी अगर ना पढ़ाना चाहें, ना सिखाना चाहें उनको, तो सिर्फ दो अक्षर भी आप सिखा सकते हैं उनको, जो कि बड़ी आसानी से बच्चे सीख सकते हैं। एक साथ तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर किसी को एक साथ भी इंटरेस्ट है, तो आप उनको यहाँ से यहाँ तक एक साथ भी सिखा सकते हैं अपने बच्चों को, ठीक है फ्रेंड्स। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए।